सोमवार को लेकर बरेली पुलिस एक्टिव, मंदिर परिसरों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। लंबे इंतजार के बाद बारिश की बूंदों ने किया बरेली वासियों को खुश। एक यूट्यूब चैनल द्वारा बिरयानी विवाद पर गलत खबर चलाने को लेकर एक्शन। पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा और बरेली में इंस्पेक्टर ने महिला सिपाही से की रंगीन बातें तो धोना पड़ गया थानेदारी से हाथ। नमस्कार, मैं मेघा और आप देख रहे हैं द लीडर। अब खबरें विस्तार से। सावन का महीना शुरू हो चुका है और बरेली में प्रशासन अलर्ट मोड पर है, जहां सावन के पहले ही दिन शहर के राजेंद्र नगर इलाके में जमकर हंगामा हुआ था। इसलिए प्रशासन अब त्योहार के समय कोई रिस्क लेने की स्थिति में नहीं है। पुलिस के आला अधिकारी, जिसमें एडीजी, आईजी, एसएसपी शामिल हैं, उन्होंने खुद शहर के मंदिरों का जायजा लिया है और सीसीटीवी चेक किए हैं। बरेली के हर मंदिर पर पुलिस फोर्स तैनात है। अलखनाथ, पशुपतिनाथ, बनखंडीनाथ और मणिनाथ आदि मंदिरों का निरीक्षण किया गया है। बरेली में लंबे इंतजार के बाद मौसम हुआ सुहावना। शाम ढलते ही बारिश की फुहारों ने गर्मी से बेहाल लोगों को उत्साहित कर दिया। तेज हवा और बारिश से बरेली का मौसम काफी खुशगवार हो गया है। दरअसल पूरे रोहिलखंड परिक्षेत्र में किसान बारिश की काफी उम्मीद लगाए हुए हैं। धान की रोपाई हो चुकी है और मानसून में देरी धान की फसल के लिए घातक बनी हुई थी। लेकिन आज जिस तरह से मौसम बदला है, उसने किसानों की निराशा को अपनी फुहारों से धो डाला है। बरेली के आंवला थाना क्षेत्र के पड़वा गांव से एक गंभीर मामला सामने आया है। जायदाद विवाद में ससुराल पक्ष पर बहू की गला घोंटकर हत्या का आरोप लगाया। घटना के बाद मायके पक्ष के लोग पहुंचे तो उन्हें बेटी का शव आंगन के फर्श पर पड़ा मिला और घर के सभी सदस्य मौके से फरार थे। मायके पक्ष ने पुलिस को जानकारी दी तो पुलिस ने पहुंचकर महिला के शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच पड़ताल करने में जुटी हुई है। बरेली में जब एक आशिक मिजाज इंस्पेक्टर पर गाज गिरी है तो उसी वक्त क्यूलड़िया पुलिस पर गंभीर आरोप सामने आए हैं। हाफिजगंज के इस्माइल ने एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज से शिकायत की है कि उनके बेटे भूरा को छुड़ाने के लिए पुलिस ने 1 लाख रुपए की मांग की है। पैसा न देने पर घर में घुसकर मारपीट का आरोप भी लगाया है। दरअसल पुलिस ने 2 दिन पहले ही भूरा को एक मामले में जेल भेजा है। तस्करी के भी आरोप हैं, लेकिन परिवार ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। वहीं इस मामले में एक अन्य आरोपी वसीम की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी थी, उसके खिलाफ केस दर्ज है, आरोप निराधार है। सर, मैं हाफिजगंज में 1 साल से तकरीबन रेंट पे रह रहा हूँ और अपना मतलब छोटा सा दवाई खाना मतलब प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं वहाँ पर। तो ये कल रात तकरीबन 1 बजे की बात है, जो लगभग 20 से 30 पुलिस वाले रात में आकर और दरवाज़ा गुंडों की तरह खटखटाते हैं, मतलब धड़धड़ाते हैं। मैं दहशत में आ गया और डर की वजह से मैं ऊपर छत पर भाग गया। जब मैंने छत की दीवार से देखा कि कौन है, झाँक कर देखा तो देखा कि वहाँ पर बहुत सारे पुलिस वाले खड़े हुए हैं, मुझसे अनाप शनाप भाषा में बोल रहे हैं। फिर मैं डर के आगे फिर मैंने गेट खोला। गेट खोलने के बाद में उन्होंने कहा मुझसे कि तूने इतनी देर में गेट क्यों खोला। मैंने कहा सर मैं डर गया था और इस चक्कर में सर मैं ऊपर जाके पहले मैंने आपको देखा, उसके बाद मैंने गेट खोला। सर इतना पूछा, बोले कि वसीम कहाँ है। मैंने कहा सर मैं नहीं जानता हूँ वसीम को, मैं सर यहाँ 1 साल से रह रहा हूँ। उन्होंने इतना पूछा और सर पूछने सर मेरे ऊपर सर डंडों से मतलब बहुत बेरहमी सर मुझे मारने लगे। मेरे कलाई पे भी चोट है और बाएं पैर में घुटने के नीचे चोट है और मेरे हिप पे दोनों साइड में चोट है। मारकर मुझसे बाद में इंक्वायरी करते हैं कि ये वसीम कहाँ का रहने वाला है, क्या करते हैं, क्या नहीं करता है, ये कितने टाइम आएगा, मुझे इन्फॉर्म करना। ये विनोद यादव जो पुलिस वाले हैं सर, उन्होंने मुझे अपना मोबाइल नंबर दिया और उन्होंने मुझसे कहा कि इनसे रिलेटेड कोई भी आता है तो इनकी सूचना आप मुझे देंगे और मुझे सर जेल ले जाने की सर धमकी दे रहे थे। ये सर हाफिजगंज के थे कुछ और बाकी के सर मैं नहीं जानता हूँ, बाहर के थे। सुनने में आया कि कुलड़िया के हैं। बरेली में एक यूट्यूब चैनल पर पुलिस ने एक्शन लिया है। आरोप है कि राजेंद्र नगर इलाके में बिरयानी विवाद पर चैनल ने भ्रामक खबर चलाई थी। इस मामले में 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। पुलिस की सख्ती के बाद चैनल ने वीडियो डिलीट कर दिया है। दरअसल घटना को लेकर जिस तरह से खबर कवर की गई थी वो तेजी से वायरल हो गई थी। पुलिस की नजर पड़ी तो ये एक्शन सामने आया है। बरेली के डीडीपुरम स्थित गंगाशील अस्पताल के पास तेज आंधी के चलते एक पेड़ गिर गया, जिसकी वजह से एक ठेला बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया तो वहीं ऑल्टो कार दब गई। हालांकि गनीमत रही कि हादसे में किसी को चोट नहीं लगी। घटना के बाद पेड़ को हटाया जा रहा है। कुतुबखाना पुल निर्माण के लिए मंगाई गई मशीन मिट्टी का परीक्षण किया गया शुरू। शहर के 2 हिस्सों को जोड़ने वाला कुतुबखाना ओवरब्रिज बनाने के लिए मिट्टी का परीक्षण शुरू हो गया है। हैदराबाद की कार्यदायी संस्था ने मिट्टी के सैंपल लेने के लिए बाहर से मशीनें मंगाई है।
लिए गए मिट्टी के सैंपल लखनऊ लैब में भेजे जाएंगे। आपको बता दें 10 स्थानों से मिट्टी के सैंपल लिए जा रहे हैं। रिपोर्ट आने के बाद कंपनी पुल के लिए खुदाई का काम शुरू कर देगी। हैदराबाद की तकनीकी टीमें बरेली आ गई है। बरेली स्मार्ट सिटी और सेतु निगम की टीम भी पुल निर्माण के काम में जुट गई है। बरेली में न्यू फाइक इंकलाब वेलफेयर सोसाइटी में फैली सीआर की दहशत, लोगों पर कर रहा हमला। शुक्रवार की रात सीआर ने एक बाइक सवार पर बुरी तरह हमला कर दिया। हालांकि जैसे तैसे बाइक सवार ने खुद को बचा लिया। इससे पहले बुधवार की रात को इसी सीआर ने इंक्लेव में रहने वाली शाहजहां बेगम पर भी हमला किया था। सीआर ने उनकी उंगली पूरी तरह चबा ली और पैर में भी कई जगह काटा। शाहजहां बेगम का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। न्यू फाइक इंक्लेव वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष शाहजेब हसन ने अधिकारियों को इसकी सूचना दी है। क्षेत्रवासी बताते हैं कि ज्यादातर ये सीआर रात को ही लोगों पर हमला करता है। बरेली पुलिस ने एक ऐसे तस्कर को गिरफ्तार किया है जिस पर 32 मुकदमे दर्ज है। पुलिस की गिरफ्त में आया ये तस्कर लंबे समय से फरार था। पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी के लिए 25,000 रुपए का इनाम भी रखा था। पकड़े गए आरोपी से पुलिस ने 300 ग्राम अफीम भी बरामद की है। आपको बता दें, पकड़ा गया अच्छन आरोपी थाने की टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट में भी शामिल है, जो कि केसरपुर गांव का रहने वाला है। आज दिनांक 16/7/2022 को थाना क्षेत्र सिरौली में अच्छन पुत्र अब्बास जो ग्राम केसरपुर का रहने वाला है, थाना क्षेत्र का 25,000 का इनामी बदमाश था तथा टॉप 10 अपराधी है। इसको आज गिरफ्तार किया गया है। इसके ऊपर थाना सिरौली में लगभग 2.25 दर्जन मुकदमे विभिन्न धाराओं के पंजीकृत हैं। गैंगस्टर के साथ साथ इसके ऊपर काउ स्लॉटरिंग एक्ट और एनडीपीएस के साथ साथ अन्य आईपीसी के मुकदमे भी पंजीकृत हैं। आज इसको एनडीपीएस में 300 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया गया है। इसके संदर्भ में थाना पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसके संदर्भ में विभिन्न कोर्ट में मुकदमा आरोप पत्र प्रेषित होने के बाद ये विभिन्न न्यायालयों में हाजिर नहीं हुआ है। इसके संदर्भ में कई कोर्ट्स के द्वारा इसके विरुद्ध वारंट और कुर्की वारंट भी जारी किया था। आज थाना सिरौली की पुलिस को जो इस 25,000 के इनामियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है। बरेली बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बरेली से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी।